वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरे पास है एक विचित्र पाठ और आज लास्ट 3 टॉपिक्स को करके एंड पढ़ लेंगे हम पूरे टॉपिक्स 8। अब तक हमने सीरीज के बेसिक्स, उसको क्रिएट करना और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीख लिया। तो अब सोचो किसी ने तुम्हें एक सीरीज दे दी और तुम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, जैसे इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, डेटा टाइप क्या है, क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, इंडेक्स लेबल्स क्या है, सीरीज एम्प्टी है या नहीं। तो क्या हमें पूरी सीरीज मैनुअली चेक करनी पड़ेगी? नोई नोई नोई। पांडास हमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है जिनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। इनकी हेल्प से हम सीरीज के बारे में बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक लाइन में निकाल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का सिंटेक्स एकदम सिंपल है, सीरीज का नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। अच्छा, एक फैक्ट याद रखना, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स अलग चीजें होती है। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी की तरह काम करता है जिसमें ब्रैकेट्स नहीं लगते, वहीं मेथड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसमें ब्रैकेट्स लगते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है ताकि हम सारे एट्रीब्यूट्स इजीली समझ पाए। पहला एम्प्टी, ये चेक करता है कि सीरीज खाली है या नहीं। अगर सीरीज में एक भी एलिमेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सीरीज में डेटा प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बस सिंटेक्स याद रखना, सीरीज नेम लिखो, फिर डॉट लगा के जौन सा एट्रीब्यूट लगाना है लगा दो, सिंपल। सेकंड, मान लो तुम इंडेक्स लेबल्स को कुछ नाम देना चाहते हो, उसके लिए यूज होता है इंडेक्स डॉट नेम। आउटपुट को गौर से देखो, इंडेक्स लेबल्स के ऊपर एक हेडिंग आ गई है। दोस्त, ये एक्चुअल डेटा नहीं, बस इंडेक्स का नाम है। थर्ड, नेम एट्रीब्यूट। अभी हमने इंडेक्स को नाम दिया था, लेकिन अगर पूरी सीरीज को ही नाम देना हो तो उसके लिए यूज होगा नेम एट्रीब्यूट। आउटपुट में ध्यान दो, नीचे एक्स्ट्रा लाइन आ गई, नेम स्पेशलिटी, मतलब अब पूरी सीरीज का नाम स्पेशलिटी हो गया। सिंपली याद रखना कि इंडेक्स डॉट नेम इंडेक्स को नाम देता है और नेम पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट को। फोर्थ, वैल्यूज एट्रीब्यूट। मान लो तुम्हें ना इंडेक्स चाहिए ना फॉर्मेटिंग, तुम्हें सिर्फ वैल्यूज चाहिए यानी एक्चुअल डेटा, तो वैल्यूज एट्रीब्यूट यूज होगा। देखो आउटपुट में इंडेक्स कंप्लीटली गायब हो गए, सिर्फ वैल्यूज शो हो रही है। फिफ्थ, साइज एट्रीब्यूट। मान लो तुम्हें टोटल एलिमेंट्स काउंट करने हैं, उसके लिए यूज करो साइज एट्रीब्यूट। आउटपुट में 4 आया क्योंकि सीरीज में टोटल 4 एलिमेंट्स थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, साइज एट्रीब्यूट टोटल एलिमेंट्स काउंट करता है। अगर सीरीज में नैन वैल्यूज यानी कुछ जगह वैल्यूज मिसिंग हो तब भी ये उन्हें काउंट करेगा, क्योंकि नैन वैल्यू भी एक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। 6, इंडेक्स एट्रीब्यूट। अब मान लो तुम्हें सारे लेबल्स देखने हैं, उसके लिए यूज होगा इंडेक्स एट्रीब्यूट। देखो आउटपुट में सारे लेबल्स शो हो गए। ये वाला एट्रीब्यूट तब यूजफुल होता है जब लेबल्स वेरीफाई करने हो या कस्टम इंडेक्सिंग चेक करनी हो। 7th, डी टाइप एट्रीब्यूट। मान लो तुम्हें डेटा टाइप चेक करना है, उसके लिए यूज होगा डी टाइप एट्रीब्यूट। फिलहाल आउटपुट में ऑब्जेक्ट क्यों आया? क्योंकि सीरीज के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर्ड है। पांडास स्ट्रिंग को जनरली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के रूप में रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली तुम्हारे कोर्स में तो स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट ही आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैजनेंस। नाम से ही हिंट मिल रहा है कि ये चेक करता है सीरीज में नैन यानी मिसिंग वैल्यू है या नहीं। सीरीज दोस्त डॉट हैज नैन से फॉल्स आएगा क्योंकि कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। पर दूसरे एग्जांपल में हमने एक नई सीरीज बनाई और उसमें एक नैन वैल्यू रख दी, जिससे आउटपुट में ट्रू आया क्योंकि यहाँ नन प्रेजेंट है, जिसे पांडास मिसिंग वैल्यू मान लेता है। बाय द वे, ये एट्रीब्यूट डेटा क्लीनिंग में बहुत यूज होता है। अब आते हैं लास्ट एट्रीब्यूट पर, एंडिम, जो डायमेंशंस की संख्या बताता है। आउटपुट में 1 आया क्योंकि सीरीज एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक एक्सिस होती है, इसीलिए सीरीज में एंडिम हमेशा 1 रिटर्न करेगा। आओ पूरे टॉपिक को रिवाइज करें। एट्रीब्यूट्स सीरीज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज होते हैं। एट्रीब्यूट्स के साथ ब्रैकेट्स नहीं लगते। एम्प्टी बताता है सीरीज खाली है या नहीं। इंडेक्स डॉट नेम इंडेक्स लेबल्स को नाम देता है। नेम पूरी सीरीज को नाम देता है। वैल्यूज सिर्फ डेटा को नंपाई एरे के रूप में रिटर्न करता है। साइज टोटल एलिमेंट्स काउंट करता है। इंडेक्स सारे लेबल्स रिटर्न करता है। डी टाइप वैल्यूज का डेटा टाइप बताता है। हैज नैन मिसिंग वैल्यूज चेक करता है। एंड डिम डायमेंशंस की संख्या बताता है।
तो यार असल दुनियावी प्रोजेक्ट्स में एक और कॉमन सिचुएशन आती है। मान लो तुम्हारे पास 10 रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि 10,000 या 1,00,000 रिकॉर्ड्स वाली सीरीज है। अब अगर तुम पूरी सीरीज प्रिंट करोगे तो स्क्रीन भर जाएगी और इम्पोर्टेंट डेटा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करें? पांडास हमें कुछ स्पेशल मेथड्स प्रोवाइड करता है जो डेटा को क्विकली इंस्पेक्ट करते हैं। मतलब पूरा डेटा देखने की जगह हम उसका इम्पोर्टेंट पोर्शन देख सकते हैं और डेटा को जल्दी समझ सकते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 मेथड्स है जो डेटा एनालाइज करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर रहे थे जिनमें ब्रैकेट्स नहीं डॉट लगते हैं। अब क्योंकि मेथड से एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसीलिए इनके साथ ब्रैकेट लगेगा। तो अब तीनों मेथड्स को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक बड़ी सीरीज बना ली जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। हेड फंक्शन का काम है सीरीज के शुरू के एलिमेंट से दिखाना। सीरीज नेम डॉट हेड ब्रैकेट एन, एन मींस कितने स्टार्टिंग एलिमेंट्स चाहिए। एग्जाम्पल 1 में हमने 2 पास किया इसीलिए सिर्फ पहले 2 एलिमेंट्स शो हुए। एग्जाम्पल 2 में हमने ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की मगर फिर भी आउटपुट आएगा क्योंकि हेड फंक्शन का डिफॉल्ट बिहेवियर है फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। अगर एन स्पेसिफाई नहीं करते तो पांडास ऑटोमेटिकली पहले 5 एलिमेंट्स शो कर देगा। अब मान लो तुम्हें स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि लास्ट के रिकॉर्ड्स देखने हैं, तब यूज होता है टेल फंक्शन। सीरीज नेम डॉट टेल ब्रैकेट एन, यहाँ पर एन मींस कितने लास्ट एलिमेंट्स चाहिए। एग्जाम्पल 1 में हमने 2 पास किया इसीलिए सीरीज के लास्ट 2 एलिमेंट्स शो हुए। एग्जाम्पल 2 में हमने कोई नंबर पास नहीं किया मगर टेल फंक्शन का भी डिफॉल्ट बिहेवियर लास्ट 5 एलिमेंट्स है। यानी अगर एन नहीं देते तो पांडास ऑटोमेटिकली लास्ट 5 एलिमेंट्स शो कर देगा। हेड मतलब सर यानी ऊपर की चीज, टेल मतलब पूंछ यानी पीछे आई मीन नीचे की चीज। समझे? अब आते हैं तीसरे मेथड पर, काउंट फंक्शन जो सीरीज में एक्चुअल डेटा वैल्यूज काउंट करता है। इसका सिंपल सा सिंटेक्स है सीरीज नेम डॉट काउंट फंक्शन। इधर आउटपुट में 9 आया क्योंकि सीरीज में टोटल 9 वैल्यूज थी। काउंट फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, काउंट फंक्शन और साइज एट्रीब्यूट सेम नहीं होते। काउंट फंक्शन 9 वैल्यूज को काउंट नहीं करता जबकि साइज एट्रीब्यूट हर पोजीशन को काउंट करता है, 9 हो या ना हो। यानी काउंट फंक्शन सिर्फ वैलिड डेटा काउंट करता है, मिसिंग वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। आसान भाषा में साइज एट्रीब्यूट देखता है क्लास में कितनी सीट्स है सब काउंट होगी, लेकिन काउंट फंक्शन देखता है कितनी सीट्स पर स्टूडेंट बैठे हैं, सिर्फ फिल्ड सीट्स काउंट होगी, खाली सीट्स इग्नोर हो जाएगी। तो चलो पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं। हेड फंक्शन सीरीज के पहले n एलिमेंट्स रिटर्न करता है। अगर n ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट पहले 5 एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। टेल फंक्शन सीरीज के लास्ट n एलिमेंट्स रिटर्न करता है। अगर n ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। काउंट फंक्शन सीरीज में अवेलेबल नॉन नन वैल्यूज काउंट करता है। बाकी साइज एट्रीब्यूट और काउंट फंक्शन सेम नहीं होते। साइज एट्रीब्यूट टोटल पोजीशंस काउंट करता है जबकि काउंट फंक्शन सिर्फ एक्चुअल डेटा वैल्यूज काउंट करता है। ओके, तो अब इस दुनिया में हमें अक्सर 2 डेटा सेट से कंपेयर करने होते हैं, जैसे उनके वैल्यूज ऐड करना, डिफरेंस निकालना, मल्टीप्लाई करना या परसेंटेज कैलकुलेट करना। लेकिन पांडास नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करता। सारे के सारे स्टूडेंट्स शुरू में ये एज्यूम करते हैं कि सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 का मतलब है पहली वैल्यू प्लस पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू। लेकिन पांडास ऐसा नहीं करता क्योंकि ये पोजीशन वाइज नहीं इंडेक्स वाइज मैचिंग करता है। यानी पांडास पहले इंडेक्सेस कंपेयर करता है, अगर इंडेक्स मैच करी तो ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा और अगर इंडेक्स मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट में नैन आ जाएगा। इसीलिए 2 सीरीज बना लेते हैं एग्जाम्पल पर्पस के लिए, जिसमें सीरीज ए के इंडेक्सेस है A, B, C, D, E और सीरीज बी के A, C, E, Y, Z। दोनों के कॉमन इंडेक्सेस है A, C और E और नॉन कॉमन इंडेक्सेस है P, D, Y, Z। यही इंडेक्सेस डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो यार इंडेक्स मैचिंग कैसे काम करती है? पांडास इंटरनली कुछ इस तरह सोचता है, अब जहां दोनों तरफ वैल्यूज अवेलेबल है वहां ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जहां किसी एक साइड वैल्यू मिसिंग है वहां नैन आएगा। सबसे पहले एडिशन देखते हैं। बाय
यूजिंग प्लस ऑपरेटर। पांडास मैचिंग इंडेक्सेस पर एडिशन करेगा। देखो कैलकुलेशन में कुछ इंडेक्सेस का मैचिंग पार्टनर नहीं मिला, इसीलिए उन पोजीशन पर नैन आएगा। अब मान लो तुम्हें नैन पसंद नहीं, तुम चाहते हो कि मिसिंग वैल्यूज को पहले किसी वैल्यू से रिप्लेस किया जाए और फिर कैलकुलेशन हो। उसके लिए पांडास मेथड से प्रोवाइड करता है यूजिंग एड फंक्शन प्रिंट सीरीज ए डॉट एड ब्रैकेट में सीरीज बी कॉमा लगा के फिल वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ फिल वैल्यू 0 का मतलब है जहाँ वैल्यू मिसिंग है ऑपरेशन करने से पहले उसे 0 मान लो। अब इंटरनली ये होगा, इसीलिए रिजल्ट में नैन नहीं आएगा। अच्छा, एडिशन में फिल वैल्यू 0 ही क्यों? क्योंकि एडिशन में किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर में सेम नंबर आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होती। इसीलिए जनरली एडिशन के लिए 0 यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 ही यूज करना है, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए था। अगला सब्ट्रैक्शन, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। यूजिंग माइनस ऑपरेटर में मिसमैच्ड इंडेक्सेस पर नैन आ गया, पर सब्ट्रैक्ट मेथड में फिल वैल्यू 1000 दी गई है। अब जहां वैल्यू मिसिंग है, पांडास पहले वहां 1000 फिल करेगा, जिससे रिजल्ट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। वेल, कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1000 यूज किया गया है। रियल वर्ल्ड में फिल वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चूज किया जाता है। आई होप इतना कॉमन सेंस तो तुम में होगा ही। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन में भी सब सेम है। यहाँ मिसिंग वैल्यूज को 0 से रिप्लेस किया जा रहा है और मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए जनरली मल्टीप्लीकेशन के साथ फिल वैल्यू में 0 होता है। लास्ट डिवीजन में भी सब कुछ सेम है। यहाँ फिल वैल्यू 1 दिया गया है, क्योंकि डिवीजन में कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर में नंबर वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए जनरली डिवीजन के साथ 1 यूज किया जाता है। इस क्विक समरी टेबल से ऑपरेशंस के सिंबल्स याद रखना। बाकी मेथड विद फिल वैल्यू कब यूज करे? सिंपल है, जब नैन नहीं चाहिए हो। ऑपरेटर तब यूज करो जब नैन एक्सेप्टेबल हो। नाउ सिंगल सीरीज पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब तक हम 2 सीरीज के बीच ऑपरेशंस कर रहे थे, लेकिन पांडास एक सिंगल सीरीज पर भी कैलकुलेशंस अलाउ करता है। इसको डिटेल में मत करना, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं, पर शॉर्ट में सुन लो एक बार। हर वैल्यू को डबल करना है तो प्रिंट सीरीज नेम स्टार 2, जिससे हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर निकालना हो तो प्रिंट सीरीज नेम डबल स्टार 2, जिससे हर डेटा वैल्यू का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, फिल्टरिंग मतलब सिर्फ वही वैल्यूज निकालना जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, जैसे प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट सीरीज नेम लेस देन 2, जिससे वही वैल्यूज शो होगी जो 2 से कम हो। अगला, वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू, जैसे प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट सीरीज नेम लेस देन इक्वल्स टू 3। लास्ट, वैल्यू इक्वल टू, जैसे प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट सीरीज नेम 2 बार इक्वल्स टू का सिंबल्स 4। चलो टॉपिक 8 को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पांडास सीरीज के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ये ऑपरेशंस पोजीशन वाइज नहीं, इंडेक्स वाइज मैचिंग के बेसिस पर होते हैं। सिर्फ मैचिंग इंडेक्सेस पर कैलकुलेशंस होती है। मिसिंग इंडेक्सेस पर रिजल्ट नैन आता है। फिल वैल्यू का यूज करके नैन को अवॉइड किया जा सकता है। सिंगल सीरीज पर भी डायरेक्ट कैलकुलेशंस की जा सकती है। S स्टार 2 हर वैल्यू को डबल करेगा, S डबल स्टार 2 हर वैल्यू का स्क्वायर निकाल देगा। बाकी कंडीशंस के साथ फिल्टरिंग भी की जा सकती है। और इसी के साथ पांडास का ऑलमोस्ट आधा सफर खत्म होता है। अब सीरीज के बारे में हमने A to Z पढ़ लिया बहुत अच्छे से। जल्दी ही डेटा फ्रेम शुरू कर देंगे। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और क्रश की यादों में सड़ते रहो। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।